भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा या कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। इस वर्ष अजा एकादशी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि को जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। समस्त उपवासों में अजा एकादशी के व्रत श्रेष्ठतम कहे गए हैं। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ, काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फलस्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। यह उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। एकादशी तिथि के दिन शीघ्र ही उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए उषा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। और चने नहीं खाने चाहिए। करोदों का भोजन नहीं करना चाहिए और साग आदि भोजन करने से भी व्रत के फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अजा एकादशी की कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी राजा थे। उन्होंने अपनी सत्यता एवं वचन पूर्ति हेतु पत्नी और पुत्र तक बेच दिए और स्वयं भी एक चंडाल के सेवक बन गए। इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय गौतम ऋषि उन्हें दिखाते हैं। महर्षि ने राजा को अजा एकादशी के व्रत के विषय में बताया। गौतम ऋषि के कथन सुनकर राजा मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत करते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो जाते। व्रत के प्रभाव से उनको पूर्ण राज्य मिल गया। अंत समय में वे अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। ये सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक पूरा करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, इनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का ही फल मिलता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।